नमस्ते। आज बात करेंगे उन 4 बड़ी वजहों की जो इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट्स में कह सकते हैं काफ़ी हलचल मचा रही हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। एक बहुत ज़रूरी अदालती फैसला है, एक बड़ी टेक डील है, दुनिया में कमोडिटीज़ का क्या हाल है और हाँ, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही हाई स्टेक्स कानूनी लड़ाई की। ये हो तो अमेरिका में रही है, लेकिन इसका सीधा और बहुत बड़ा असर यहाँ पड़ सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक खास तारीख है जिस पर ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स बल्कि पूरे मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं। तो मुद्दा है ये 18% का टैरिफ। ये ट्रंप के दौर से लगा हुआ है और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। मतलब सोच कर देखिए, हर 100 रुपए के एक्सपोर्ट पर 18 रुपए तो सिर्फ इसी टैक्स में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक निचली अदालतों ने बार बार कहा है कि ये टैरिफ गैर कानूनी है, लेकिन अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। और 20 फरवरी ये वो तारीख है जब आने वाला फैसला सब कुछ बदल सकता है। तो सीधे सीधे दो ही बातें हो सकती हैं, या तो टैरिफ बना रहेगा और जो प्रेशर एक्सपोर्टर्स पर है वो भी बना रहेगा, या फिर अगर कोर्ट इसे अवैध कह देता है तो ये 18% का बोझ हटेगा और मार्केट में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब टैरिफ और कानूनी दांव-पेच से हटकर टेक की दुनिया में चलते हैं। एक तरफ जहां इतनी अनिश्चितता है, वहीं एआई सेक्टर से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। मतलब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स मार्केट में टेंशन पैदा कर रही है, लेकिन एआई एक अलग ही कहानी कह रहा है, एक तेजी का ट्रेंड दिखा रहा है। हुआ ये कि मेटा ने एनवीडिया के साथ अपनी डील और बड़ी कर दी। इसका मतलब है लाखों एआई चिप्स की डिमांड। और जैसे ही ये खबर आई, एनवीडिया का स्टॉक करीब 2.5% उछल गया। और ये सिर्फ एनवीडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये पूरे एआई सेक्टर के लिए एक बुलिश सिग्नल है। अच्छा, टेक से निकलकर अब जरा जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। दुनिया में जो तनाव चल रहा है वो तेल और सोने की कीमतों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये देखते हैं। ये एक सीधा सा कनेक्शन है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से कोई अच्छी खबर नहीं आई तो उसका असर तुरंत मार्केट पर दिखा। कच्चे तेल के दाम ऊपर गए और सोना, जिसे एक सेफ हेवन माना जाता है, उसकी कीमतें भी बढ़ गईं। क्रूड ऑयल की कीमतों में तो लगभग 3.25% का उछाल आया, और हम सब जानते हैं इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। और सोने ने भी $2,000 का वो साइकोलॉजिकल लेवल पार कर लिया। जब भी ऐसा होता है, ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तलाश में हैं, वो घबराए हुए हैं। और आखिर में चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक्शन से पता चल रहा है कि वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। अब देखिए, आज के आंकड़ों को देखें तो एफआईआईज ने 1150 करोड़ की और डीआईआईज ने 450 करोड़ की खरीदारी की है। लग तो रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ एक दिन के डेटा में नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये एफआईआईज की हाल की एक्टिविटी है। कभी वो 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करते हैं तो अगले ही दिन उतनी ही बड़ी खरीदारी कर लेते हैं। ये एक तरह की खींचतान है, प्लस माइनस का खेल चल रहा है। इससे साफ है कि मार्केट को लेकर अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये 4 अलग-अलग ताकतें हैं। एक तरफ टैरिफ का फैसला है, दूसरी तरफ टेक की तेजी, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है और इन्वेस्टर्स का कंफ्यूजन भी। अब असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी ताकत मार्केट को अपनी तरफ खींचेगी, आगे का डायरेक्शन क्या होगा, ये देखना वाकई